बला की गर्मी आने वाली है बाबा, बला की गर्मी। मैं कहता हूँ टाइम पे मर जाइए। ये अल्फाज हैं चाचा अल्लाह बख्श के, जो अप्रैल की गर्मी देखकर जून जुलाई का अंदाजा लगा चुका है। अल्लाह बख्श से मुल्तान में मुलाकात हुई। उसका कहना है कि अपनी 70 साल जिंदगी में इतनी गर्मी कभी नहीं देखी, जो कयामत अब बरपा है। शायद अल्लाह हमें दोज़ख की तैयारी करवा रहा है। बात तो सच है, अभी अप्रैल शुरू ही हुआ था कि सिंध के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि रहीम यार खान में 40 और इस्लामाबाद, जो कि निस्बतन कम दर्जा हरारत वाला शहर है, दर्जा हरारत 40 तक जा पहुंचा। खुदा का कहर क्या कम था कि जैकबाबाद जैसे गर्म तरीन शहर में लोड शेडिंग 16 घंटे कर दी गई, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी के हालात देखते हुए माऊ ने आफ्ताब नाम रखना ही छोड़ दिया है, जिसका मतलब सूरज है। कुछ शायर हजरात जो अपने अशार में खुर्शीद सहर और आफ्ताब मन जैसे अल्फाज का चुनाव करते थे, अब इस गर्मी की लहर में हाथ वाला पंखा घुमाते और अपनी कलाई को मजबूत करते नजर आते हैं। परेशानी तो ये है कि जून जुलाई में क्या होगा, इस तमाज़ात आफ्ताब से बचेंगे कैसे। पहले देखते हैं कि होगा क्या। एनडीएमए की हीट वेव रिपोर्ट 2025 को जरा देखिए। ये जो सुर्ख आंचल ओढ़े पाकिस्तान के नक्शे नजर आ रहे हैं, ये सुर्ख रंग रिप्रेजेंट करता है हीट वेव को। मार्च 2025 से जुलाई 2025 के नक्शे देखें तो मालूम होता है कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान सिवाय गिलगित के हीट वेव की जद में आएगा। अब सिर्फ अप्रैल 25 के इस नक्शे की राइट बॉटम को देखें, जिसमें लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रहेगा, मगर अब अप्रैल में 47 डिग्री तक दर्जा हरारत पहुंच चुका है। ये 47 का दर्जा हरारत एनडीएमए ने जून जुलाई का बताया था। इसी निस्बत से जून जुलाई में दर्जा हरारत 55 डिग्री के करीब होगा। 55 डिग्री में होता क्या है, आप जरा इस हीट इंडेक्स और हेल्थ इंपैक्ट के चार्ट को देखिए। ये बता रहा है कि 55 डिग्री में एक्सट्रीम डेंजरस सूरत हाल होती है और हर शख्स को हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। तसव्वुर कीजिए उन गरीब मजदूरों का हाल जो इस गर्मी में ईंटों के भट्टों पर काम कर रहे होंगे। सोचिए उन जरूरतमंद अफराद का जो जलते सूरज की तपिश में मजदूरी कर रहे होंगे। रखिए दर्द उन लोगों का भी जो 2-4 पैसे कमाने की खातिर किसी फैक्ट्री में बोझ उठा रहे होंगे। अजब निज़ामे कायनात है खुदावंद का भी कि बर्क गिरती है तो बेचारे गरीबों पर। ये गर्मी की लहर कैस्केडिंग हैजर्ड है जो कई और आफात का सबब बनेगी। पहले से मौजूद पानी की कमी को मजीद बढ़ाएगी। हेल्थ सिस्टम को चोक भी करने की सलाहियत यही गर्मी रखती है। सवाल उभरता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हुआ कुछ यूं कि इन सर्दियों में बारिशें बहुत कम हुई। कम बारिशों के सबब हवा में नमी बहुत कम हुई, जिसकी वजह से सूरज की तपिश बराह रास्त किसी रुकावट के जमीन पर पहुंचती है। बारिशों की कमी से पहाड़ों पर बर्फ बहुत कम पड़ी है। कम बर्फ के पड़ने से ठंडी हवाओं का चलना भी बहुत कम हो गया और यूं इन अवामिल की वजह से आज गर्मी की लहर का सामना है और सर्दी की याद है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। कहा भी था कि जाने की जिद ना करो, हाय लुट जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, मगर जी का जाना ठहर गया और वो चली गई। जी हाँ, सर्दियों की बात हो रही है। अब हमें करना क्या होगा। सबसे पहले आपने ये अहद करना है कि अपने और अपने प्यारों के नाम का एक पौधा लगाएं और इसको दरख्त तक पहुंचाएं। ये एक सदका जारिया है। अपने घर की छत पर पौधे रखें और मिट्टी डलवा कर पौधे उगाएं। परिंदों की शेल्टर भी बनेगी, खूबसूरती में इजाफा भी होगा और घर ठंडा रहेगा। सबसे अहम, आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा। अगर इस्तात है तो सोलर जरूर लगवाएं। ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पानी का इस्तेमाल एहतियात से कीजिए। इन गर्मियों में शायद ये दूध के भाव में मिले। अब बात करते हैं पॉलिसी लेवल पर। पॉलिसी लेवल पर चाइना के स्पॉन्ज सिटीज और सिंगापुर के अर्बन कूलिंग इनिशिएटिव्स शहरों की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने की कामयाब मिसालें हैं, जहां बारिश का पानी स्टोर होता है। सब छतें इमारतों को ठंडा रखती हैं और वर्टिकल गार्डन्स माहौल साफ रखते हैं। साउथ कोरिया ने अपने शहर बुश कूलिंग ट्रीज नामी प्रोजेक्ट लगाया, जिसमें दरख्त की ऐसी नस्ल का इंतखाब किया गया जो घना साया और हवा में नमी बरकरार रखते हैं। हल और भी बहुत हैं, मगर हमारी बेहिसी का दर्जा हरारत भी तो 50 डिग्री से ज्यादा ही है। इस गर्मी में उम्मीद है कि हमारा ज़मीर भी बेआराम होकर जाग ही जाएगा। अभी सोचिए, अभी बदलिए, क्योंकि कल बहुत देर हो चुकी होगी। इकोलेंस को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट के बाद इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि ये आगाही हर शख्स तक पहुंच सके।